राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। दोस्तों घर में कैसे रखें लड्डू गोपाल, जानिए नियम क्या है उनको घर में रखने के नियम। लड्डू गोपाल कोई मूर्ति या विग्रह नहीं है दोस्तों जिनको बाज़ार से ख़रीदा और अपने घर में ला के रख दिया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। भगवान का साक्षात स्वरूप है लड्डू गोपाल का ये विग्रह। तो दोस्तों किस तरह से अगर आप लड्डू गोपाल को अपने घर में लाने की सोच रहे हैं या आपके घर में है तो क्या है उनको नियम घर में रखने के, उनको विराजमान करने, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले जो मेरे इस वीडियो में नए आए हैं, मेरे इस चैनल में जो नए आए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाता है। उनकी सूरत ही इतनी प्यारी है कि हर किसी का मन मोह लेती है। ऐसे में बहुत से लोग उन्हें अपने घर में सदस्य की तरह रखते हैं, लेकिन उनको घर पर रखने के दोस्तों कई नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में अगर आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल को रखने की सोच रही हैं तो इन नियमों का पालन ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले होता है दोस्तों स्नान। घर में जैसे आप रोज़ स्नान करते हैं ना, वैसे ही लड्डू गोपाल को भी हमें स्नान करवाना ज़रूरी होता है। स्नान करवाते समय शंख का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कोई भी आप पीतल का या चांदी का लोटा जो होता है या तांबे का लोटा होता है उसके भी द्वारा आप लड्डू गोपाल को स्नान करवा सकते हैं। थोड़े से फूल वगैरह जो भी मौसम के अनुरूप अगर फूल मिल जाते हैं ना दोस्तों, तो उन फूलों की सहायता से भी आप अगर लड्डू गोपाल को स्नान करवाते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं। और अगर सर्दियां हैं या गर्मियां हैं तो गर्मियों में तुलसी जी को ज़रूर स्नान के बीच में स्मृत कीजिएगा। लड्डू गोपाल को तुलसी माता बहुत प्रिय है। तुलसी के तल को ज़रूर लड्डू गोपाल जी के साथ स्नान में ज़रूर डाल दीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों लड्डू गोपाल को साफ़ कपड़े हमें पहनाने चाहिए। स्नान के बाद उन्हें साफ़ वस्त्र पहनाने चाहिए, बहुत ज़रूरी है उनको साफ़ वस्त्र पहनाने। ध्यान रखें कि एक बार जो वस्त्र आप उन्हें पहना चुके हैं उन्हें दोबारा अगर पहनाने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत उनको साफ़ ज़रूर कर लीजिएगा। बार बार धोना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन उन वस्त्रों के ऊपर अगर आप गंगा जल छिड़क देते हैं तो उससे भी वह वस्त्र पवित्र हो जाते हैं। लेकिन वस्त्रों को पहनाने से पहले अगर आप लड्डू गोपाल को इत्र सेवा देते हैं तो लड्डू गोपाल बहुत खुश होते हैं। इत्र सेवा भी दोस्तों मौसम के अनुरूप की जाती है। अगर गर्मियां हैं तो आप उनको संदल जैसे कि चंदन की होती है ना, वैसी भी इत्र सेवा दे सकते हैं। या आप कोई भी मोगरा होता है, किसी तरह के भी कई तरह के मार्केट में बाज़ार में आपको इत्र मिल जाएंगे। गुलाब का इत्र मिल जाएगा, मोगरा का मिल जाएगा, कलियों का मिल जाएगा, संदल का भी मिल जाएगा। इस तरह की अगर आप इत्र से उनकी मालिश करते हैं तो लड्डू गोपाल को बहुत पसंद आती है। लड्डू गोपाल को इत्र बहुत प्रिय है दोस्तों। तो उसके बाद लड्डू गोपाल को आप साफ़ कपड़े पहनाइए। साफ़ कपड़े पहनाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपको रोज़ रोज़ नए कपड़े डलवाने हैं, मतलब जो भी अगर आप वस्त्र पहना रहे हैं तो वह फटा पुराना वस्त्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान है दोस्तों। ये कोई भी मतलब ऐसे नहीं है कि अगर आप उसको मूर्ति की तरह पूज रहे हैं तो मूर्ति नहीं है। मूर्ति को भगवान बनाना भी एक भक्त के हाथ में ही होता है। अगर भक्त के भाव उस मूर्ति में चले जाते हैं ना दोस्तों, तो भगवान जो मूर्ति होती है वह भी भगवान का रूप धारण कर लेती है। उसके बाद दोस्तों आप भगवान का श्रृंगार कीजिए। लड्डू गोपाल का श्रृंगार भी बहुत अति आवश्यक है। उनको चंदन का टीका लगा सकते हैं तो टीका भी लगाइए, जेवर पहनाइए, मतलब कि सुंदर सुंदर गहने पहनाइए। इसके बाद उनकी नज़र उतारना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपके पास जो भी गहने हैं, जो भी आभूषण हैं लड्डू गोपाल जी के लिए, वह ज़रूर उनको पहनाइए। अगर ज़्यादा नहीं है तो एक माला ही पहना दीजिए, चाहे तुलसी की माला हो चाहे कमल गट्टे की माला हो, वह उसमें भी बहुत खुश हो जाते हैं। भगवान को गहनों या पैसों से कोई मोह नहीं होता, बस भगवान हमारे प्रेम के, हमारे भाव के भूखे होते हैं। उसके बाद दोस्तों लड्डू गोपाल को ये जो शीशा है, जो दर्पण सेवा है, ज़रूर दिखाइएगा। जब हम तैयार होकर दोस्तों अपने आप को दर्पण में देखते हैं ना, तो उसी तरह लड्डू गोपाल को भी बहुत अच्छा लगता है दर्पण में अपने आप को देखना। तो लड्डू गोपाल को तैयार करने के बाद दर्पण सेवा ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद फूलों से उनके ऊपर वर्षा कीजिएगा। फूल भी लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है। और उसके बाद दोस्तों लड्डू गोपाल को भोग लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों लड्डू गोपाल को दिन में 4 बार या 3 बार भोग लगाना ज़रूर चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार
अनुसार अगर माने ना तो लड्डू गोपाल शाकाहारी हैं और सात्विक भोजन को ही वे पसंद करते हैं, इसलिए उनके भोजन में किसी तरह का कोई भी तामसिक भोजन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि प्याज और लहसुन भी नहीं उनके भोजन में इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों, लड्डू गोपाल को हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़रूरी किसी भी इमरजेंसी में बाहर जाना पड़ता है ना, तो एक गौ माता और उनका बछड़ा ज़रूर उनके पास ला के रखिए और उनसे ही इजाज़त लेके जाइए और उनके सुपुर्द ही लड्डू गोपाल को छोड़ के जाइए। और वही उन कहते हैं कि हमारे जाने के बाद गौ माता और उनका बछड़ा ही उनकी सेवा करते हैं, उनको दूध दही की कमी आने नहीं देते हैं। उसके बाद दोस्तों, उनकी आरती कीजिए। लड्डू गोपाल की आरती भी हमें ज़रूर करनी चाहिए। जब हम लड्डू गोपाल को भोग लगा देते हैं, उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहना देते हैं, तो उनकी आरती भी ज़रूर करनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे।